हाय गाइस, मैं अभी खड़ी हूँ अपने गांव के बरगद के पेड़ के पास। एक बहुत ही वैसे तो इस बरगद के पेड़ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। कम से कम 500 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो शायद आप नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे पीछे आपको 2 ट्री ट्रंक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। क्या आप बता सकते हैं कि ये एक ही पेड़ है? ये 2 अलग अलग पेड़ हैं। चलिए दिखाते। ये जो तना है ये है जामुन के पेड़ का, और ये उगा हुआ है एग्जैक्ट हमारे बहुत पुराने बूढ़े बरगद बाबा की जड़ों में से। बहुत साल पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तब ये उगा था, और तब भी हम लोग इस पे चढ़ के, इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस पे चढ़ के हम लोग जामुन तोड़ के लाया करते थे। ये दोनों पेड़ इतना मैजिकली एक दूसरे के साथ ब्लेंडेड है कि पता नहीं चल पाता कि बरगद का कौन सा, जामुन का कौन सा है। नेचर की ब्यूटी है ये। आप बताइए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो हरे हरे पत्ते आपको नजर आ रहे हैं बरगद के नहीं, ये जामुन के हैं, और ये जस्ट जो थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं ये बरगद के हैं। और ऊपर वो जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारी पुरानी बचपन की यादों से हमारे साथ चलता आ रहा मोटे वाली मधुमक्खियों का घर, छत्ता। अब भाई साहब, ये जब किसी को काट जाती है ना, कई दिन बंदे का दर्द ना जाए, सुझा देती है, सुझा। देखो कितना म्यूजिकली ये चीजें बनी हुई है। इसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत चीज है, ये देखिए, पेड़ में इतनी शांति से बैठा हुआ ये मोर का, कितनी शांति है यार इसके पास। सो ब्यूटीफुल। अभी मैं बैठी हुई हूँ इसी बरगद के पेड़ के नीचे। जब हम छोटे हुआ करते थे तो झूल डालते थे इस पे। तीज से पहले सावन के महीने में खूब सारी झूल डलती थी। इस बरगद के चारों तरफ हम लोग झूल डाला करते थे, और मैजिक बचपन रहा है हमारा। इसके साथ, इस एक पेड़ के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और ये मेरे 2 बच्चे फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनाने दे रहे। तो इसकी आप जटाएं देखिए, कितना हेलो गाइस, एंडलेस लगता है ये, एंडलेस। इतना बड़ा, कम से कम 500 इयर्स का होगा। एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस एक पेड़ के बारे में बताने के लिए। जब हमारा गांव बसा भी नहीं था, उससे पहले से ये पेड़ यहाँ है। मैं अपनी नॉलेज से बता रही हूँ कि 500 साल पुराना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और एक चीज़, इस बरगद के पेड़ के साथ एक मढ़ी बनी हुई है जो बूढ़े बरगद बाबा की बनी हुई है। बहुत पहले एक स्टोरी जो हमें बचपन से बताई गई थी वो ये थी कि बहुत साल पहले, पता नहीं शायद मुगलों के समय में, यहाँ मुसलमानों को काटा गया था। एज इन उन लोगों के साथ बर्बरता हुई थी, उनको बिहेड कर दिया गया था। तो उन्हीं में से एक थे, उनकी जो कहते हैं ऐसा कि उनकी आत्मा यहाँ रहती है, पर वो एक गुड सोल है, वो एक प्रोटेक्टिव सोल है जो हमारे पूरे गांव को प्रोटेक्ट करती है, हम सबको। हम बचपन से, मेरा छोटे वाला भाई जब छोटा होता था वो यहाँ पे सुसु भी करके जाता था उनकी मड़ी के ऊपर। मेरी मम्मी धो के जाया करती थी। वी हैव मैजिकल मेमोरीज रिलेटेड टू दैट। पर कभी नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने हमें। वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनको पहुंचाते हैं जो गलत काम करते हैं। अच्छे लोगों के लिए वो अच्छे हैं, और ये चीज़ देखी हुई और मानी हुई है हमारे गांव में। जस्ट इसके पीछे आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये जो आप देख पा रहे हैं आरव के जस्ट सर के पीछे, ये है हमारे गांव का मंदिर। मंदिर अभी काफ़ी बड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन पहले सिर्फ मंदिर हुआ करता था, उसके आसपास कुछ ज़्यादा था नहीं। तो वहाँ पर अगर कोई झूठे या पाखंडी बाबा आके रह जाते थे तो रात के टाइम बढ़िया तरीके से सुताई हुआ करती थी उनकी। ये मेरे खुद के बचपन की देखी हुई चीज़ें। अगर कोई झूठे बाबा आ जाते या कोई झूठा पाखंडी बाबा आके रहने लग जाता गांव वालों को मूर्ख बनाने के चक्कर में, रात को उनकी धोतियां खोल खोल के पिटाई करा करते थे हमारे बूढ़े बरगद के बाबा। हम उनको सिरकटे बाबा कहते हैं क्योंकि हमें यही बताया गया कि उनका सर कलम कर दिया गया था। तब से आज तक उनकी जो सोल है वो यहीं पे रेस्ट करती है, और उनकी जो
मढ़ी बनी हुई है जिसकी पूजा हम लोग हमेशा से करते हैं। मंदिर में रात शाम को जोत लगती है, तो यहाँ पर भी लगती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी रिसेंटली किसी की शादी हुई होगी तो कार्ड पे इनविटेशन भी भेजा जाता है इनको। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत सुपरनैचुरल पावर है और ये एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर बच्चे खूब खेलते हैं यहाँ पर, और हमेशा से खेलते आ रहे हैं। बहुत अच्छी मेमोरीज हमारी इसके साथ रही है। अब बच्चे यहाँ खेलते नहीं हैं, झूलते नहीं हैं, टाइम्स हैव चेंज्ड। बट ये एक बरगद का पेड़ मुझे मेरे गांव की सबसे खूबसूरत चीज़ों में लगता है, और इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा गांव है, बट इसलिए क्योंकि ये लिटरली बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है। मेरी मम्मी का गाँव है। हाँ, और ये जो जामुन का पेड़ है जो इसके साथ उगा हुआ है, ये मुझे मेरी याद में भी नहीं याद, हम छोटे थे तब से है। और हम इस बरगद के पेड़ पे ना ऊपर तक चढ़ के जाया करते थे। बरगद के पेड़ की जो इतनी दूर दूर तक इसकी टहनियां जा रही ना, लिटरली पूनम वहां तक चढ़ के, सब जगह तक चढ़ के हम लोग झूल डालते थे, बहुत दूर तक चारों तरफ इसमें झूले हुआ करते थे। और बरगद बाबा को ना ये हमेशा से अच्छा लगता है, उन्होंने कभी किसी को बोला तो मैंने कि किसी बुरे को वो परेशान कर सकते हैं, अच्छे को तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ, प्रथम निमंत्रण जैसे भगवान को दिया जाता है, वैसे प्रथम निमंत्रण इनको भी दिया जाता है, दूसरा निमंत्रण आप कह सकते हो। और मुझे नहीं याद कि मेरे बचपन से मैंने कभी भूत वूत पर बिलीव किया हो, लेकिन ये है और ये एग्जिस्ट करते, इस चीज़ पर हमेशा से भरोसा था। भरोसा इसलिए क्योंकि इनकी गोद में खेले हैं हम। हमारे गांव में जब बचपन में लाइटें चली जाया करती थी तो हम यहीं इनके नीचे मस्त पड़ के खेलते रहते थे, कोई इशू नहीं था। हमारे गांव की जो भैंसें हमारा घर जस्ट पास में पड़ता है, हमारी भैंसें इसके नीचे बंधा करती थी। अब टाइम्स बदल चुके हैं, चीज़ें पुरानी तो नहीं रही, पुरानी जैसी तो नहीं रही। बरगद बाबा अब अकेले हो गए, बच्चे यहाँ कम खेलने आते हैं। बट मेरे लिए दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। यहाँ आज भी आकर बहुत शांति मिलती है, बहुत। चलिए, ये थी एक और मेमोरी, एक और एग्जिस्टिंग लाइव एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू पूनम महलावत, ऐसी भयंकर स्टोरीज के लिए। बाय।